ओके चलो, सो कल हमने स्टार्ट की थी रिएक्शंस। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली थी, एंड देन हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले थे डायज़ोनियम सॉल्ट्स की। हमने देख लिया कि प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स कैसे होता है, एनिलीन में से हमने देखा था। तो जहां मैंने बताया था कि जहां पर भी कन्वर्सेशन पूछ ले, एनिलीन में से ये बनाओ, एनिलीन में से वो बनाओ, तो तुम्हें डायरेक्टली स्ट्राइक होना चाहिए कि ये एनिलीन में से बनाने को बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बनाना तो किस में से है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स में से बनाना है। तो सबसे पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बना लो। तो डायज़ोनियम सॉल्ट हमने बना लिया था, और उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से ही स्टार्ट करना था ना हमें, या स्टार्ट कर दिया था? नहीं किया ना। अच्छा चलो, सो नाउ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। मतलब बहुत सारे, ये मेजरली कन्वर्सेशन में ये क्वेश्चन आता है और आता ही है। ओके, कि एनिलीन में से ये बनाओ, तो तुम्हें पहले क्या बनाना है, डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना है, और उसके बाद तुम्हें बनाना है जो भी पूछा है वो। अच्छा, अब दो तरह की प्रोसीजर है यहाँ पर, पहले ही बता दूं। एक प्रोसीजर कौन सी है, ये हमारा से डायज़ोनियम सॉल्ट है। ये डायज़ोनियम सॉल्ट में एक प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं, ये N2 और X दोनों के दोनों को निकाल दे रहे हैं। दोनों के दोनों क्या हो गए, निकल गए, और उसकी जगह कुछ जुड़ जाएगा। डन। ये एक प्रोसीजर, दोनों के दोनों चले जाएंगे, N2 भी चला जाएगा और X भी चला जाएगा। ये एक प्रोसीजर। और दूसरी प्रोसीजर में N2 वहीं रहेगा, सिर्फ X चला जाएगा। ये दो तरीके से हमें हमारी प्रोडक्ट्स बनानी है डायज़ोनियम सॉल्ट्स में। फिर से बता रहा हूं, कौन सी, एक में N2 और X दोनों चले जाएंगे और कुछ ऐड हो जाएगा, और दूसरा N2 रहेगा, सिर्फ X चला जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, तो हम देखो, बहुत ही इजी है बट बहुत सारी है। बहुत इजी है लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस है, तो वो अच्छे से याद रखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट मतलब एक गया और उसकी जगह दूसरा कोई आ गया। ओके, एंड दूसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ द डायज़ो ग्रुप, मतलब जो डायज़ो ग्रुप है N2 है वो वही रहेगा। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक गया और दूसरा आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देखते थे हम, तो एक गया मतलब डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा रिटेंशन मतलब तुम रहो भाई, कौन रहो, डायज़ोनियम ग्रुप जो है हमारा N2+ वाला वो रहेगा। डन। ये दो मेथड से होगी। पहली रिएक्शन देखते हैं, देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ नाइट्रोजन, तो जिसमें नाइट्रोजन हो, इन्वॉल्विंग ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो बहुत ही इजी है। देखो, डायज़ोनियम ग्रुप मतलब हमारा बेंजीन, और उसके आगे लगा हुआ है क्या, N2X। डन। ये है हमारे पास डाय। अब कैसे बना वो हमें पता ही है, एनिलीन में से जो हम बना रहे हैं वो तो हमने बना दिया ऑलरेडी। ओके, ये हमारा एनिलीन है। नाइट्रस एसिड बनाते थे, बाजार में डायरेक्ट नाइट्रस एसिड मिलता नहीं है HNO2, इसलिए हमने सोडियम नाइट्राइट से बनाया था। तो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से हमें नाइट्रस एसिड मिलेगा। उसकी रिएक्शन जब करवाई तब जाके हमें डायज़ोनियम सॉल्ट मिलता था। ओके, अब डायज़ोनियम सॉल्ट जो हमारे पास है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, डायज़ोनियम ग्रुप बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है वो, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब हेलो ग्रुप, एंड साइनाइड CN and OH which displaces nitrogen from the aromatic ring मतलब नाइट्रोजन को निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके, The nitrogen formed escapes from the reaction mixture as a gas, तो जो नाइट्रोजन बाहर निकला ना वो तो गैस के तौर पे निकल जाएगा, इजीली सेपरेटेबल है। ओके, सो सेपरेट इजीली कर सकते हैं हम, तो वो अलग निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को निकाल देना है, रिटेंशन वाला नहीं, दो तरह की है। तो पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है रिटेंशन। तो हम डिस्प्लेसमेंट वाली डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वाली में पहली रिएक्शन देखते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड। किससे डिस्प्लेसमेंट में निकाल तो दोगे लेकिन डालना तो पड़ेगा ना कुछ, तो क्या डाल रहे हो, हैलाइड और साइनाइड। अच्छा, सो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CN। अब फ्लोरीन और आयोडीन भूल गए क्या, भूल नहीं गए, उसकी रिएक्शन आगे आएगी। मैंने कल भी बताया था थोड़ा इंट्रो में कि वो डायरेक्ट बन सकता नहीं है, तो वो आगे देखेंगे। यहां पर हम क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और CN माइनस साइनाइड डाल रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल्स है वो लोग माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट होगा, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो वही है, कैन इजीली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ Cu1 आयन। Cu1 मतलब क्यूप्रस,
Cu1 मतलब क्या, कुप्रस, और Cu2 मतलब क्यूप्रिक, ओके। क्यूप्रस मतलब Cu1, Cu+1, 1 मतलब Cu+1 और Cu+2 वैलेंसी है ना उसकी, ओके। तो Cu+2 मतलब क्या, क्यूप्रिक। अच्छा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन। याद रखना, ये इसको क्या बोला जाता है, सैंड मेयर रिएक्शन। 3 रिएक्शंस है। डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। बहुत ही इजी। देखो क्या है, ये है हमारा डायजोनियम सॉल्ट, ओके। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है हमारा। अच्छा, उसका क्या किया, तो हमने ले लिया HCl, HBr, मतलब एसिडिक मीडियम लेना है। तो HCl, HBr और उसके साथ क्या ले लिया है, देखो यहाँ पे Cu1 है ना, Cl2 भी है और Cu भी 2 है, मतलब Cu1 हुआ। तो ये क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड क्यूप्रस साइनाइड। डन। और यहाँ पर KCN। तो देखो सिंपली करना क्या है, ये देखो हमें क्या करना था, हमें तो नाइट्रोजन वाला पार्टी निकाल देना था। तो ये हमने पूरा का पूरा निकाल दिया। डन। ये निकाल दिया और ये बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया, यहां से क्लोरीन जुड़ गया, मान लो। डन, ओके। अब निकला क्या, तो ये N2 निकल गया। ये जो N2 है, ये N2 वो गैस बन के निकल गया, तो वो रहा N2। डन। और ये जो X है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, ये H के साथ। तो वो Cl होगा, यहाँ पे कोई भी X हो सकता है ना, तो वो भी Cl Br वही है, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो निकल जाएगा। सपोज ये Cl ही है तो ये हो जाएगा -HCl। अंडरस्टूड, सिंपल है, ओके। क्या हुआ पहले से देखते हैं। एक रिएक्शन हमने देख ली जिसमें से ArCl, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। Ar मतलब एराइल ग्रुप, तो ये तो क्लोरोबेंजीन ही है ना। डन। क्लोरोबेंजीन बन गया। कैसे बन गया क्लोरोबेंजीन, सैंड मेयर रिएक्शन से। क्या किया था, एसिडिक सिचुएशंस होनी चाहिए, तो HCl लिया तुमने और उसके साथ क्या लिया, क्यूप्रस क्लोराइड लिया। अच्छा, तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एजो ग्रुप है सॉल्ट के साथ, पूरा का पूरा नहीं, मतलब जो भी सॉल्ट है वो पूरा का पूरा निकल गया। वो निकल गया, देखो हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ही कर रहे हैं ना। निकालो पहले, तो निकाल दिया, पूरा निकल गया। अब डालो, क्या डालोगे, Cl डालेंगे यहाँ पर, ओके। सेम वे, सेम डिट्टो वे में HBr के साथ और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। डन। और थर्ड, यहां पर भी सेम वे में क्या करेंगे हम, N2 तो अलग से निकल ही जाएगा, ये जो X है वो ही इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ H के साथ जुड़ गया था ना, तो ये K X के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, KX। डन। ये KX बन गया, मतलब ये बन के माइनस हो जाएगा। और ये तो N2 तो अलग ही निकल गया है, वो रहा। तो ये कहां गया, ये K के साथ चला गया। ये कहां गया, वो N2। और ये तो रहा। और ये जो है उसके साथ हमारा क्या जुड़ गया, ये CN। अंडरस्टूड, सिंपल है, ओके। तो ये थी सैंड मेयर रिएक्शन। 3 रिएक्शन। अगेन सेम चीज हो सकती है दूसरे मेथड से भी। देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि दूसरी मेथड क्यों आई। Alternatively, chlorine and bromine can also be introduced benzene ring by treating the diazonium salt solution। मतलब कि ये जो हमारा diazonium salt solution है उसमें से, ये पहली और दूसरी रिएक्शन दूसरी तरह से भी हो सकती है, with corresponding halogen acid in the presence of copper powder। ये हमने क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया हुआ है, लेकिन कॉपर का पाउडर ले तो भी ये रिएक्शन होगी। तो कॉपर का पाउडर ले तो भी सेम हमारी प्रोडक्ट मिलेगी। दिस इज रेफर्ड एज द गैटरमैन रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं उसको, गैटरमैन रिएक्शन। अगर तुम्हें बोले कि से मेक क्लोरोबेंजीन फ्रॉम दी बाय द गैटरमैन रिएक्शन, ऐसा बोल, क्या बोल दे, क्लोरोबेंजीन बनाओ बाय दी गैटरमैन रिएक्शन, तो उसमें तुम क्या करोगे, तो गैटरमैन रिएक्शन में तुम CuCl2 नहीं लोगे, क्या लोगे, कॉपर पाउडर लोगे और HCl लोगे। दैट्स इट, फिर सेम ही इसके जैसा ही है, लेकिन ये ना लेके कॉपर पाउडर लिखो वहां पर और यहां पर HCl लिख दो, बात खत्म, ओके। और अगर गैटरमैन ना बोले तो तुम ये भी लिख सकते हो और गैटरमैन भी लिख सकते हो, पक्का। तो ये थी हमारी गैटरमैन रिएक्शन। देखो यहाँ पे बताई गई है, ये रही कॉपर पाउडर, HCl, HBr, तो सेम वे वैसा ही बनेगा जैसा हमने ऊपर किया वैसा ही। क्या ये N2 और X तो पूरा निकल जाने वाला है, अच्छा निकल गया तो ये N2 चला गया, ये N2 चला गया, ये X जो है वो इसके H के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ जो H है उसके साथ जुड़ जाएगा,
तो ये H और ये X, ओके, मतलब प्लस और माइनस, ये Ar है, वहां पे मेरा ये चला जाएगा क्या, Cl, तो ArCl तो हो गया। अब ये Cu देखो इसके पास दो दो है, अभी ये किसके साथ जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन दी किसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर Cu है और यहाँ पर H प्लस है, जिसका वो गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके पास चला जाएगा। जैसे हमने स्टार्ट किया था वहां पर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम डिस्कस करते थे ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी कैपेसिटी है भाई, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दोनों के दोनों लूज कर रहे हैं, लेकिन जल्दी कौन लूज कर देगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी लूज कर देगा। वैसे ही यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर से जो नेगेटिव चार्ज था वो तो गया, यहाँ चला गया, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था वो तो Ar के साथ जुड़ गया, डन। अब ये N2 वो तो अकेला चला ही गया है। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था उसके लिए दो चॉइसेस है, एक तो कॉपर है और दूसरा H है, वहां पे कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर किसके साथ जुड़ेगा, कॉपर के साथ वो जुड़ गया, तो CuX, सिंपल। और यहाँ पर Ar, Br, N2 and CuX, डन, ओके। The yield in Sandmeyer reaction is found to be better than the Gattermann reaction। देखो क्या बोल रहे हैं, The yield in Sandmeyer reaction मतलब सैंडमेयर से जो हमारा क्लोरोबेंजीन बन रहा है और जो गैटरमैन से हमारा क्लोरोबेंजीन बन रहा है, दोनों के दोनों क्लोरोबेंजीन ही है, लेकिन क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी का, गुड और से अच्छा होता है, बेटर क्वालिटी का, वो कौन सा है, सैंडमेयर वाला, डन। करना दोनों में सेम ही है, सैंडमेयर में तुम्हें Cu2Cl2 लेना है और HCl लेना है, और गैटरमैन में तुम्हें क्या करना है, कॉपर पाउडर लेना है और HCl लेना है, बात खत्म, डन, ओके। चलो, तो ये हो गई पहली रिएक्शन। टोटल कितनी देखी हमने, 5 रिएक्शन देख ली, 3 सैंडमेयर्स और 2 गैटरमैन, डन। क्या किया इसमें हमने क्लोरीन डाला, इसमें हमने ब्रोमीन डाला और इसमें हमने साइनाइड डाला, साइनोबेंजीन बनेगा, डन। वो आई नहीं क्या, आई ना एक, ये रही, ओके, पक्का, अच्छा। चलो 5 रिएक्शन हो गई। आगे देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय द आयोडाइड आयन। किससे, आयोडाइड आयन से रिप्लेसमेंट देखते हैं। देखो, आयोडीन इज नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली, मैंने जैसे बताया था, आयोडीन डायरेक्टली जाए। देखो इसके लिए, इसके पहले वाली रिएक्शन में हमने क्लोरीन लिया और ब्रोमीन लिया, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लिया, तो आयोडीन डायरेक्टली, तो आयोडाइजेशन करोगे तुम, जैसे क्लोरीनेशन किया, ब्रोमिनेशन किया, आयोडीनेशन किया, तो डायरेक्टली तुम्हारा आयोडोबेंजीन बनने वाला नहीं है, ओके। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में आयोडोबेंजीन है ही नहीं, है, कहां से आया, यहां से आया, ओके। तो बेंजीन रिंग में डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, बट व्हेन द डायazonium सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम आयोडाइड, तो ये डायazonium सॉल्ट है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया, तो हमारा बन गया क्या, डायरेक्टली ARI, मतलब ये हमारा बन गया आयोडोबेंजीन। और N2 तो जैसे अलग हो रहा था वैसे N2 तो अपना अकेला अलग हो गया, और ये जो K है वो इसके साथ जुड़ गया, तो KCl, डन, सिंपल था, ओके। तो ये हो गई, ये तो बहुत ही इजी, पहले जैसी ही है, डन, ओके। लेकिन किसके साथ रिएक्शन करवाई, दैट इज इंपॉर्टेंट, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, ओके। चलो, तो हमारी कितनी हुई, 5 और 1 6। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय द फ्लोराइड। देखो वो दो बाकी थे हेलोजन में, तो वही आया है, तो फ्लोराइड के साथ रिएक्शन, तीनों चारों के चारों जो हेलोजन है वो सबकी अलग अलग है, 2 की सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन की सेम है, ब्रोमीन और क्लोरीन और ब्रोमीन की सेम है, और आयोडीन और फ्लोरीन की अलग अलग है। अच्छा, तो आयोडीन की देखिए लास्ट बाकी है फ्लोरीन। देखो, व्हेन अरेन डायazonium क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द फ्लोरोबोरिक एसिड, किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड, मतलब क्या, HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4 याद रख लेना, फ्लोरोबोरिक एसिड मतलब क्या, HbF4, ओके। सो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाए हमारे डायazonium सॉल्ट का, तो अरीन डायazonium फ्लोरोबोरेट मिलेगा। अभी भी डायरेक्टली नहीं बन रहा है फ्लोरोबेंजीन, बीच में है इंटरमीडिएट, तो क्या बनेगा तुम्हारा, अरीन डायazonium। देखो N2 तो है ही वहां पर, तो यहां से हुआ क्या, तो ये H है ना, वो निकल गया, ये H निकल गया, ये H और ये Cl खत्म, -HCl, बाकी
ArN2 वैसे का वैसा, और ये BF4 डायरेक्टली आ गया, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक H प्लस और BF4 माइनस, ऐसे ही होगा। तो ये H प्लस और Cl माइनस तो बाहर निकल गए, ये जो माइनस है वो इसके साथ जुड़ गया, तो अभी भी ये सॉल्ट ही है, अभी भी ये सॉल्ट ही है। अब इसको गर्म करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही निकल जाएगा, तो ये N2 क्या हो गया, निकल गया। तो बाकी क्या रहा, N2 तो निकला और BF3 भी अलग निकल गया, N2 निकल गया, BF3 अलग निकल गया, एक F बाकी है वो बेंजीन के साथ जुड़ गया। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, फ्लोरोबेंजीन। तो हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन भी बनाया और फ्लोरोबेंजीन भी बनाया। लेकिन यहां पर चेंज क्या है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन में हमने क्या किया, तो क्लोरोबेंजीन में बनाने के लिए हमने Cu2Cl2 लिया HCl के प्रेजेंस में और हमें बन गया क्लोरोबेंजीन, खत्म। दूसरा कोई तरीका, हाँ है ना, ये थी सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम गैटरमैन रिएक्शन ले तो भी होगा। गैटरमैन रिएक्शन क्या है, तो गैटरमैन रिएक्शन सेम ही है, HCl ले लो लेकिन कॉपर पाउडर लेना पड़ेगा। अच्छा, कॉपर पाउडर लिया तो फिर से तुम्हें मिला क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन के लिए सेम, जैसा क्लोरो का किया वैसा ही सेम ब्रोमोबेंजीन के लिए। अच्छा, आयोडोबेंजीन के लिए हमारा जो डायजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। डन। अच्छा, और नेक्स्ट हमें चाहिए फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे करवाएं, कैसे मिलेगा, तो हमने बेंजीन डायजोनियम जो सॉल्ट है उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। उसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमें एक कॉम्प्लेक्स और से एक से सॉल्ट ही मिल रहा है। तो हुआ क्या यहाँ पर, तो हुआ ये कि जो N2 था और N2 के साथ जो सपोज क्लोरीन और X जुड़ा हुआ था, ओके, तो वो X चला गया और वहां से X चला गया और वहां से H चला गया। तो जो HbF4 था वहां से H तो चला गया, तो रहा क्या, BF4। तो BF4 वहां रहा और N2 भी वहां रहा, तो N2 प्लस एंड BF4 माइनस। उसको हम गर्म करेंगे तो N2 अलग हो जाएगा, BF4 में से BF3 अलग हो जाएगा, एक F बाकी है वही जुड़ जाएगा हमारे सॉल्ट के साथ, मतलब बेंजीन रिंग के साथ, और हमारा बन गया फ्लोरोबेंजीन। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रिप्लेसमेंट बाय H। अभी टोटल कितनी रिएक्शन हुई हमारी, 5 थी, 6 और 7, 7 हो गई। डन, 7 रिएक्शन हो गई। अब रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, किससे, हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट। देखो, अरे सब कुछ निकाल दोगे हाइड्रोजन डाल दोगे, तो हाँ वही कर रहे हैं। देखो, सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फिर यहां पर कुछ और चीज मत ले लेना, ओके, हाइपो यही वाला लेना है हमें, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और से फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेनिक एसिड। और ये ले सकते हैं या तो फिर इथेनॉल ले सकते हैं, लेकिन ये लेना तुम, इथेनॉल इजी लगता है तो इथेनॉल में ही कर देंगे, नहीं, ये पूछते हैं जानबूझ के, ओके, तो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। और इथेनॉल लोगे तो भी हो जाएगा। रिड्यूस द डायजोनियम सॉल्ट्स टू अरीन्स and themselves get oxidized to the phosphorus acid and ethanol respectively। मतलब अगर तुमने हाइपोफॉस्फोरस एसिड लिया होता तो उसमें से क्या बन जाता, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इथेनॉल था वो क्या हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। मतलब वो दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों, ये रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन करता है, तो खुद का तो ऑक्सीडेशन करना ही पड़ेगा, तो वही करेगा। देखो, देखते हैं रिएक्शन। ये है हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और ये है हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, H3PO2, याद आ गया। फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO3 डायरेक्टली, ओके, ये फॉस्फोरस एसिड है। तो H2O के साथ, H2O भी है, मतलब पानी के साथ हमने लिया हुआ है, एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन था ना, तो डायरेक्टली क्या होगा, सारा का सारा पार्ट गया और डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, H प्लस और OH माइनस, तो ये हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब ये N2 अलग से निकल गया, ये रहा N2 अलग से निकल गया।
H3PO2 है तो ये H3PO3 हो गया। ये कैसे हो गया? ये ऑक्सीजन ले लिया, ये जो ऑक्सीजन है वो जुड़ गया तो वो क्या बन गया? H3PO2 की जगह H3PO3 बन गया। और दूसरा क्या हुआ? तो दूसरा यहां पर जो हमारे पास एक H था वो तो अंदर चला गया है, तो एक H जो बाकी था वो वहां से जो Cl निकला उसके साथ HCl हो गया। सिंपल, सबका हो गया। देखो क्या हुआ, हमारा डायजोनियम सॉल्ट, उसमें से हमने क्या क्या क्लीन करते हैं। चलो फिर से, हमारा डायजोनियम सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन करवाई हमने फास्फोरस एसिड के साथ और पानी के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा H+ और OH-। तो यहां से हमें H डालना है ना, तो हमें डायरेक्टली क्या बनाना पड़ेगा? ये ARH मतलब क्या? बेंजीन ही है, बस खत्म। ऊपर से सब कुछ निकाल दिया और तुमने हाइड्रोजन डाल दिया तो बेंजीन बन गया। ये तो क्या बन गया? बेंजीन बन गया। डन। तो सर अगर मॉडल पेंट वो दिया था, साइक्लोपेंटेन किया होता था? नहीं, तो नहीं होता। तो होता ही नहीं, क्योंकि ये एरोमेटिक के लिए है। साइक्लोपेंटेन एरोमेटिक नहीं आएगा, साइक्लोपेंटेन एरोमेटिक में नहीं आएगा। ओके, सो ये क्या है? हमारा बेंजीन बन गया। तो कैसे बेंजीन बन गया? ये पूरा का पूरा जाने वाला है। अच्छा ठीक है, भेज दो उसको। तो पूरा का पूरा जाएगा तो कैसे जाएगा? N2 तो अलग ही निकल गया, चलो निकाल दिया। फिर इसमें से ये जो H है ना, ये H वही यहाँ पे ऐड होके बेंजीन बन गया। अच्छा ठीक है, और ये O यहाँ जुड़ गया तो वो बन गया H3PO3। 2 था और 3 बन गया। और एक H है, ये H चला गया, ये Cl के साथ। डन। ओके, तो सारे का सारा HCl। सेम वे में देखो, हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, अब हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इथेनॉल लिया होता तो इथेनॉल देखो 2 कार्बन वाला इथेनॉल। ओके, इथेनॉल लिया तो फिर से यहां पर क्या बन गया? बेंजीन बन गया। अब ये तुम पूरा निकालोगे ना, ये पूरा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा, ये पूरा निकल गया तो कैसे ज्वाइन होगा? N2 को तो हम ऐसे ही निकालने वाले हैं, N2 तो पूरा चला गया। अब इसमें से मुझे एक H चाहिए, तो ये जो H है ना, CH, इसमें से एक H चाहिए मुझे, तो एक H निकालो, कहीं से भी निकालो यार। ये H निकाल दिया, बस 2 थे तो 1 हो गया। एक H निकल के ये Cl के साथ चला जाएगा। देखो HCl चला गया। ओके, बाकी क्या रहा यहाँ पर? देखो CH3, ये एक H निकल के इसके साथ गया और दूसरा H जो है ये वाला वो भी निकल जाएगा और जाएगा बेंजीन के पास, बेंजीन बनने के लिए। तो ये बेंजीन बन गया और जो बाकी रहा वो आ गया, तो CH3 CHO बाकी रहा, ये रहा। तो ये तो हमें पता ही है यार, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड तो बनता है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसमें नया क्या है पता ही है, लेकिन हम ये सेट कर रहे थे। डन। तो क्या देखा हमने? फिर से रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में जो एजो ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट हमने किससे कर दिया? H से, हाइड्रोजन से। अच्छा, कैसे करेंगे? तो हम पहली रिएक्शन तो करवा रहे हैं किसके साथ? फॉस्फोरस एसिड, मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो उसके H3PO2 के साथ और पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो बस H ऐड कर दो और N2 को अलग ही ले लो और बाकी जो बचता है उसका H3PO2 था तो वो H3PO3 हो जाएगा। डन। और वैसे ही यहाँ पर सेम वे, अगर इथेनॉल ले लिया तो वापस बनाओगे तो तुम बेंजीन ही, बेंजीन बन गया, N2 अलग हो गया, बाकी जो बचा है उसका अलग कर दो तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड बनता है, हमें पता ही है। डन। ओके, चलो, तो ये कितनी हुई हमारी? 8 हो गई। 8 हो गई ना, मतलब 8 में भी 2 है, मतलब 9 हुई। डन। चलो 9 रिएक्शन हो गई। फिर से कौन सी 9 रिएक्शन हुई? सैंडमेयर 5 टोटल, नहीं सैंडमेयर 5, सैंडमेयर 3। ओके, सैंडमेयर 3 और गैटरमैन 2, तो मतलब टोटल कितनी हो गई? 5। उसके बाद आयोडीन की, उसके बाद फ्लोरीन की, तो 7 हुई। 7 के बाद ये 2 हाइड्रोजन की, तो 9 हो गए। सब के सब में हमने क्या किया है? एजो ग्रुप को निकाल दिया, सब में एजो ग्रुप को निकाला है। ओके, चलो नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसका रिप्लेसमेंट? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेसमेंट किसका? एजो ग्रुप का। डन। सिंपली करना, आंसर क्या आएगा हमें पता है, ये सब निकल के यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। अगर तुम रिप्लेस क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो क्लोरीन आ जाएगा, H ऐड कर रहे हो तो H आ जाएगा, OH ऐड कर रहे हो तो OH आ जाएगा। ओके, चलो सेम जैसा अभी किया था वैसे ही। ये हमारा है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और यहाँ पर है पानी।
replacement by the hydroxyl group if the temperature of the diazonium salt solution is allowed to rise up to 283 Kelvin. याद करो physical properties. 273 to 278 केल्विन में ही ये स्टेबल है, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. कल ही देखा था हमने, याद आ गया. तो अब तुम यहाँ टेम्परेचर ले जा रहे हो, वो ऑलरेडी छोटे टाइम के लिए स्टेबल है, फिर तो वो अनस्टेबल ही होने वाला है, तो वो रहेगा नहीं, और क्या हो जाएगा, द सॉल्ट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू द फिनॉल. तो तुम्हें बोलेंगे एनिलीन में से फिनॉल बनाओ, और फिर हम सोचेंगे यार एनिलीन में से फिनॉल कैसे बन सकता है, NH2 है, OH कैसे लग सकता है, तो डायजोनियम सॉल्ट से जा सकते हैं. डन. ओके, सो सिंपली हमें आगे बढ़ना है. ये कहा क्या है, ये OH माइनस और H प्लस, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, तो जुड़ गया. और ये N2, वो N2 तो अलग ही, हर बार अलग से ही निकल जाता है N2. ओके, तो ये भी अलग से निकल गया. बाकी क्या रहा, ये H और Cl, HCl बार खत्म. सिंपल. तो ये हो गई हमारी 10th वाली रिएक्शन. ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप. ओके चलो, तो NO2 ग्रुप से रिप्लेसमेंट, नाइट्रेशन बोल सकते हैं हम इसे, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं है, सॉल्ट से नाइट्रेशन है. अच्छा, व्हेन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, क्या, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, और अभी हमने देखा था फ्लोरोबोरिक एसिड, तो फ्लोरोबोरेट बोलो या फ्लोरोबोरिक एसिड बोलो, दोनों सेम ही है. ओके, तो फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई हमने डायजोनियम सॉल्ट से. अब देखो पेज, पहले पेज बचा रहे थे, अब पूरा ड्रॉ करके दिखाया गया है. अब तक यही सही ऐसे दिखा रहे थे, तो पहले से ऐसा दिखाते तो थोड़ा और ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. इसलिए मैंने कई बार तुम्हें ड्रॉ करके ही सारा समझाया हुआ है. यहाँ पर तो रिपीट ही हो रहा है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ही समझ में आएगा अच्छे से. ओके, तो ये है हमारे पास. अब वैसे ही करना है जैसा अभी हम करते थे. तो क्या होगा, देखो अभी इसके पहले कैसा हुआ था, इसके पहले जो हुआ था ना, जब हमने फ्लोरोबेंजीन बनाया था, वैसा ही होगा, H प्लस और ये होगा BF4 माइनस. तो होगा क्या, ये माइनस को रिप्लेस कर देगा ये माइनस. ओके, तो N2 प्लस BF4 माइनस, और बाकी क्या, ये H निकला ना, और ये Cl खत्म, माइनस. डन. ये लोग चले गए. अब ये बन गया है हमारा. अब फिर से हमने ले लिया सोडियम नाइट्राइट और कॉपर, और उसको गर्म किया. तो सोडियम नाइट्राइट और कॉपर को अगर हम गर्म करेंगे तो डायरेक्टली, अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो NO2 चाहिए ना, तो NO2 के लिए NO2 होना तो चाहिए, तो डाला ना हमने सोडियम नाइट्राइट, तो ये NO2 डायरेक्टली आके यहाँ बैठ जाएगा. वो ये डायरेक्टली आके वहां बैठ गया. अच्छा, तो ये डायरेक्टली आके अगर यहाँ ये बैठ गया, तो बाकी सबका क्या, ये भाई साहब तो हमेशा की तरह अकेले गैस बन के उड़ जाएंगे. ओके, तो N2 तो चले गए. अब ये बचा क्या, NO2 तो वहां चला गया, तो यहाँ क्या बचा, Na बचा है. तो ये Na, ये प्लस होगा ना, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो NaBF4. सिंपल. सर और अगर इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ करवाए, किसकी, ये प्रोडक्ट, हाँ, तो उसमें CH3Cl के साथ, तो Cl जुड़ेगा कि CH3 जुड़ेगा, क्या लग रहा है, तुम सोचो फिर मैं बताता हूं. इसकी रिएक्शन मतलब हमने CH3, ये प्रोडक्ट मिला, उसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ करवाई, तो क्या जुड़ेगा, CH3. क्यों, NO2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा. नहीं, मतलब वो तो डिपेंड है ना कि तुम कैसे ऐड कर रहे हो. अगर तुम्हें मतलब तुम्हें NO2 को वैसे के वैसे रखना है, तो उस हिसाब से रिएक्शन लेनी पड़ेगी तुम्हें. अच्छा, अदरवाइज नेगेटिव का रिप्लेसमेंट नेगेटिव ही करेगा. तो ये NO2 पूरा का पूरा चला जाए, तो यहाँ पे तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. और अगर हम, लेकिन NO2 गया, तो ये तुम्हारा क्या है, CH3NO2 बन के निकलेगा. लेकिन तुम NO2 अगर रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे हम रख रहे हैं, देखो NO2 अगर हम रख रहे हैं, तो वापस क्या होगा कि NO2 वहां का वहां ही है, और ये माइनस है एक्चुअली, ये एक्चुअली माइनस है, तो CH3 ऐड हो जाएगा. ओके, ये एक्चुअली क्या है, माइनस, तो वहां पर CH3 ऐड हो जाएगा, और क्लोरीन भी ऐड हो सकता है, मतलब कि अलग से. हाँ, अगर हमको NO2 वहां पर ही रखना है, और किसी और पे मतलब 2 पर लगाना है, 3 पर लगाना है, तो क्या करेंगे, तो जाएगा ना वो CH3 यहाँ जा सकता है, और उसके लिए हम बोलेंगे टोल्यूइन.
ये तो टॉल्यूइन है, हाँ। फिर ऑर्थोटॉल्यूइन बोलेंगे। समझ में आया? Yes. वो रिएक्शन है, आई थिंक सो, आगे रिएक्शन है। डन? Yes. ओके, समझ में आया? Yes. तो ये बन सकता है, और उस केस में फिर हम बेंजीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम टॉल्यूइन बोल दिए तो फिर से बेंजीन आएगा नहीं, नेमिंग तो हमें पता ही है। Yes. तो फिर हम डायरेक्टली से 2 नाइट्रो टॉल्यूइन, 2 नाइट्रो या फिर ऑर्थोटॉल्यूइन, वैसे। अंडरस्टूड? Yes. ओके। हाँ, तो ये 10 हमने समझी, और ये वाली थी 11। क्या क्या हमने NO2 ग्रुप से रिप्लेसमेंट किया। कैसे NO2 ग्रुप से रिप्लेसमेंट किया? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट था, उसकी रिएक्शन हमने करवाई फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, HbF4 के साथ रिएक्शन करवाई। तो जैसे फ्लोरोबेंजीन बना था, वैसे वहां पर पहले तो सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट कैसे बनेगा? यहाँ पर जो डायजोनियम ग्रुप का जो N2 है वो तो वही रहेगा, Cl निकल जाएगा। तो यहां से Cl निकल गया, यहां से Cl निकल गया, और HbF4 में से H निकल गया, HCl निकल गया। तो रहा क्या? BF4। तो N2 प्लस के साथ जुड़ा हुआ क्या है? BF4 माइनस, ये है। अब उसको हम गर्म करेंगे NaNO2 एंड कॉपर के साथ। तो अब NO2 जुड़ जाएगा, N2 अलग, और बाकी का जो निकल रहा है उसको निकाल दो। अंडरस्टूड? Yes. ओके। सो ये हो गई हमारी रिप्लेसमेंट बाय NO2। टोटल कितनी रिएक्शन हुई? 11। डन। 11 रिएक्शन है, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई। किसी ना एजो ग्रुप को रखा नहीं था हमने, देखो कहीं पर भी एजो ग्रुप नहीं है, यहां पर एजो ग्रुप है, लेकिन ये तो इंटरमीडिएट है, फिर आगे बढ़ना ना ये। ओके, तो कहीं पर भी हमारा एजो ग्रुप है नहीं। तो ये पहले टाइप की कितनी रिएक्शन हुई? 11। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सी थी? पहले 3 सैंडमेयर रिएक्शन, फिर 2 गैटरमैन रिएक्शन, तो टोटल 5 हुई। फिर आयोडीन के लिए, फिर फ्लोरीन के लिए 7। ओके, तो 7 हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए 2। हाइड्रोजन के लिए कौन सी? 2, एक फॉस्फोरस एसिड के साथ और दूसरी इथेनॉल के साथ। तो टोटल हो गई 9। फिर 9 के बाद हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोक्सिल ऐड किया हमने। हाइड्रोक्सिल में तो H2 वाली एकदम सिंपल रिएक्शन, H प्लस और OH माइनस वाली। ओके, तो वो हो गई 10th, एंड दिस इज द लास्ट वन, NO2 ग्रुप हमने डिस्प्ले, मतलब रिप्लेसमेंट बाय द NO2 ग्रुप। डन? तो ये हमारी टोटल 11 रिएक्शंस हमने देखी डायजोनियम सॉल्ट में से बनने की। और तुम्हें कन्वर्जन में पूछ लेंगे, यहीं से जो भी बना है वो क्या बना हो? एनिलीन में से बेंजीन। अरे क्या बात कर रहा हूं, NH2 निकाल दे। कैसे निकाल दे? तो एनिलीन में से बेंजीन हमने समझा है, तो एनिलीन में से बेंजीन में ऐड क्या करना पड़ेगा? H ऐड करना पड़ेगा। H ऐड करना पड़ेगा ना, तो H ऐड करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली याद ना है, लेकिन डायजोनियम सॉल्ट में से है, तो पहले डायजोनियम सॉल्ट बना, डायजोनियम सॉल्ट बना दिया, और फिर हाइड्रोजन से उसको डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप बाय दी हाइड्रोजन ऐसा बोलो, या रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन ऐसा बोल दो। डन? पक्का? तो ये 11 याद रह गई। ओके, चलो तो बाकी की देखते हैं, थोड़ा वीडियो छोटा कर।